साथियों नमस्ते। मैं बेतवा नदी में हूँ और आप जानते होंगे कि बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन कुमरा गांव से निकलकर जो रातापानी अभयारण्य भोपाल के पास है वहाँ से निकलकर और यमुना नदी में हमीरपुर के पास मिल जाती है। लेकिन यह नदी मध्य प्रदेश की कह सकते हैं कि एक जीवन रेखा की तरह है और ख़ासतौर से बुंदेलखंड अंचल में इस नदी का खासा प्रभाव है, जहाँ पर इस नदी के पानी का उपयोग पेयजल के साथ साथ खेती किसानी और फैक्ट्रियों के काम में भी उपयोग में लाया जाता है। लेकिन यह नदी बेतवा जो है ओरछा में एक अलग ही सुरम्य वातावरण का निर्माण करती है और एक ही अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य आप देख सकते हैं कि देखने का मिलता है। ये नदी लगभग 7 धाराओं में बटी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही घना जंगल है, खासतौर से एक ओरछा अभयारण्य का हिस्सा है, जहां यह 7 धाराओं में बटकर यह नदी ओरछा में प्रवेश करने के पहले एक बेतवा बन जाती है। यहाँ पर इसे सतधारा कहा जाता है। यह कंचना घाट का हिस्सा है। इस हिस्से के कई महत्व हैं। ऐतिहासिक काल में राजा वीर सिंह जूदो जो ओरछा रियासत के सम्राट थे, उनने इस कंचना घाट का निर्माण कराया था। चूँकि यह किला परिसर के अंदर आता है और ऐसा बताते हैं कि रानी पटरानियाँ वगैरह इस कंचना घाट पर स्नान करने आती थीं। तो ऐतिहासिक काल में जब वीर सिंह जूदेव यह घाट का निर्माण कर रहे थे, उसके बाद हम सबको पता है कि रानी गणेश कुंवरी और उनके राजा मधुकर शाह जब 1573-74 में उन्हें स्वप्न आया और वो राम भक्त थीं, तो उनसे कहा गया कि आप मधुकर शाह ने कहा कि इतनी राम भक्त हैं तो आप राम को लेके आ जाओ। और तब वो 1573 में आषाढ़ के महीने में लगभग 550 किलोमीटर की यात्रा करके अयोध्या पहुंचती हैं और सरयू नदी में डुबकी लगाती हैं और वह संकल्प लेती हैं कि जब तक भगवान राम मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं वापस ओरछा नहीं जाऊंगी। और ऐसी किंवदंती हैं, बताते हैं कि भगवान राम प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं 3 शर्तों पर ही आपके साथ जा सकता हूँ। यह किंवदंती है जो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो पुख्य नक्षत्र में आप स्थापित करेंगे और जहाँ स्थापित कर देंगे वहाँ से विस्थापित नहीं करेंगे और मैं राजा के रूप में पूजा जाऊँगा। बताते हैं कि इन तीनों शर्तों के साथ वह भगवान राम की मूर्ति को सरयू से लेकर ओरछा की तरफ बढ़ी और रामनवमी के दिन वह जब वहाँ पहुँचती हैं तो वह अपने महल में उस प्रतिमा को रख देती हैं और वहीं पर वो स्थापित हो जाती हैं। तो वह रसोई का घर था जहाँ स्थापित करते हैं और आज भी ओरछा में भगवान राम की मूर्ति को राम राजा सरकार के नाम से पूजा जाता है, एक राजा के रूप में पूजा जाता है। उसी तरीके से बेतवा नदी के किनारे और भी अलग अलग महत्व की दार्शनिक कह सकते यात्राएं भी हैं, मंदिर भी हैं, सांस्कृतिक विरासत है। और ख़ास तौर से नदियों के किनारे का जो वातावरण है वो ऐसा है कि जब हम बहुत थक हार जाएं, बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से परेशान हो जाएं, तो एक शांतिपूर्ण वातावरण कह सकते हैं कि आत्मा को मंत्र मुग्ध करने वाली शांति का विचरण यहाँ मिलता है। आप यह कल ध्वनि सुन पा रहे होंगे। यह जंगल और पहाड़ के बीच से बह रही बेतवा का बहुत ही विहंगम दृश्य है। यह अविरल धारा बह रही है और इस कंचना घाट में एक और यह जगह है जो मैं दिखा रहा हूँ। अभी पिछले 2 साल पहले किसी ने यहाँ शंकर जी की शिवलिंग स्थापित किया है, कुछ अलग अलग प्रतीक चिन्ह भी बनाए हैं। और यह जो जगह है वास्तव में यह महात्मा गांधी की स्मृति स्थल है, जहाँ पर 1948 में गांधी जी के देहावसान के बाद उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए बेतवा नदी में उनकी अस्थियों और भस्म का विसर्जन किया गया था। और हम मानते हैं कि गांधी जी पूरे भारत के थे और उनकी जो भस्म थी पूरे भारत में बिखेरी गई और 30 जनवरी 1948 को जब वो है साशरीर नहीं रहे तो उनकी जो भस्म थी उसको पूरे भारत की नदियों और मिट्टियों में मिला दिया गया और कह सकते हैं कि भारत और गांधी का एकाकार हो गया। और हम गांधी को मानते हैं कि भारत गांधी का देश है और गांधी और भारत एक दूसरे के पूरक हो गए। लेकिन इस जगह को बड़ी उपेक्षापूर्ण तरीके से आज़ादी के 75 साल बाद देखा गया और यह जगह बहुत उपेक्षित है। अब कुछ अति धार्मिक प्रेमी लोगों ने उस जगह को धार्मिक कर्मकांड के रूप में पूजना शुरू कर दिया है। तो जहां गांधी जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कुछ गांधी के बारे में चर्चा हो या कोई प्रतीकात्मक ऐसा वो बनाना चाहिए था कि ताकि यह स्मृति हमेशा के लिए संजो कर रखी जा सके, वहाँ
धार्मिक रूप से उसको मान्यता देने के कुछ लोगों ने प्रयास किए हैं। लेकिन यह बहुत ही अद्भुत जगह है जहाँ पर हम बेतवा का एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बेतवा का पानी कितना शुद्ध, पवित्र और निर्मल है, अविरल है, और हम उसको बहुत नीचे तक देख भी पा रहे हैं कि कितनी उसमें पवित्रता है। इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम सबको भी इस पर्यावरण से प्रेम करना होगा, इसके किनारे आकर बैठना होगा, और कहीं मॉल, कहीं कह सकते कैफ़े, वार रूम, इन सब से हट के हमें महसूस करना होगा कि असली शांति हमें पर्यावरण के नज़दीक मिलेगी, हमें नदियों के किनारे मिलेगी जब हम इस कलकल ध्वनि को सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत बहुत ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूर्ण देश रहा है। ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और उनको यहीं पर उनने अलग अलग चीज़ों का आविष्कार किया है। तो जब हम बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भाग रहे हैं, तब यह ऐसे स्थान आज भी हम सबको बहुत आकर्षित करते हैं, सम्मोहित करते हैं, और हमें चेतावनी भी देते हैं कि जब सारी दुनिया एक अलग जगह भाग रही है, तब ऐसी जगहें आज भी बची हैं जिन्हें हमें कुछ उनको उनकी ही जैसी पवित्रता में यथास्थिति में बरकरार रख के इस भारत को महसूस करना होगा, इन नदियों को बचाना होगा। मैं आज सुबह से यहाँ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सा इस जगह को कैसे महसूस किया जा सके, हम सब बैठे हैं और महसूस भी कर पा रहे हैं। आप सबका धन्यवाद।